हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं क्लास 6 का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 5 जो कि है तानसेन। आप लोग तानसेन के बारे में तो जानते ही होंगे। तानसेन एक कोर्ट पोइट था, एक बहुत अच्छा सिंगर था। अकबर के जो नवरत्न थे उनकी कोर्ट के अंदर वो अकबर को तानसेन बहुत पसंद था। तानसेन बहुत अच्छे गीत गाता था, गाने लिखता था और वो इंडिया के ग्रेटेस्ट सिंगर्स में से एक है। इस चैप्टर के हम तानसेन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, तानसेन की एक स्टोरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तानसेन वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। अब जो तानसेन था वो अपने पेरेंट्स की अकेली औलाद थी। नोटी बट टैलेंटेड, शैतान तो था पर वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड भी था। ही इमिटेटेड द कॉल ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स परफेक्टली। अब जो तानसेन था उसके अंदर एक टैलेंट था कि वो एनिमल्स की और बर्ड्स की आवाज़ें बहुत अच्छे से निकाल लेता था। Once he tried to frighten a group of travelers by roaring like a lion. एक बार उसने कुछ ट्रैवलर्स को भी डरा दिया था लायन टाइगर की आवाज़ निकाल के। हम अब चैप्टर पढ़ते हैं। You may have heard the name तानसेन, the greatest musician of a country has produced. हमारे इंडिया के सबसे महान गायका सिंगर्स म्यूजिशियंस में से एक है तानसेन। A singer called मुक्दन मिश्रा and his wife lived in a बेहात near ग्वालियर। अब मुकंदन मिश्रा और उसकी वाइफ एक बेहात नाम के एक जगह में रहते थे जो ग्वालियर के पास था। तानसेन वॉज देयर ओनली चाइल्ड। अब तानसेन उनकी अकेली औलाद थी। इट इज़ सेड दैट ही वॉज अ नोटी चाइल्ड। Often he ran away to play in the forest. As soon as he learned to imitate मतलब mimic करना, उनकी तरह right बोलना perfectly the calls of birds and animals. अब वो कभी कभी जंगलों में खेलने चला जाता था और वहाँ उसने सीखा कि कैसे जानवरों की तरह बोलते हैं, इमिटेट कैसे उनको मिमिक करते हैं, बर्ड्स को मिमिक करना उसने सीखा था। अ फेमस सिंगर नेम स्वामी हरिदास। अब एक और भी बहुत अच्छा फेमस सिंगर था जिसका नाम था स्वामी हरिदास। वो एक बार फॉरेस्ट में ट्रैवल कर रहा था अपने डिसाइपल्स के साथ। डिसाइपल्स मतलब उसके शिष्य। टायर्ड द ग्रुप सेटल डाउन टू रेस्ट इन द शेडी ग्रूव। अब वो लोग थक गए थे ट्रैवलिंग करके, तो वो एक छोटे से झाड़ियाँ जो होती है ना जहाँ पे पेड़ों की, वहाँ उसके आसपास सब लोग बैठ गए रेस्ट करने के लिए। तानसेन सो देम। अब तानसेन उनको लोगों को देख लिया। Strangers in the forest, he said to himself. It will be fun to frighten them. अब तानसेन ने सोच लिया कि वो अब इन लोगों को डराएगा। He hid behind a tree and roared like a lion. अब वो एक पेड़ के पीछे छुप गया और एकदम शेर की तरह शेर कह रही हूँ मैं, एकदम टाइगर की तरह। टाइगर को हिंदी में क्या कहते हैं? बाघ कहते हैं, राइट? उसी तरह रोर करा। द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स स्कैटर्ड इन फियर। अब जो दोनों ग्रुप था वो पूरे जितना भी जंगल था उसमें आसपास बिखर गया डर के मारे। बट स्वामी हरिदास कॉल्ड देम टुगेदर। लेकिन जो स्वामी थे उन्होंने उनको बुलाया। डोंट बी अफ्रेड, डरो मत, टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस, लेट अस लुक फॉर दिस वन। वो कहते हैं कि डरो मत, टाइगर हमेशा डेंजरस नहीं होते, हम अब इस टाइगर को देखते हैं। सडनली वन ऑफ हिज मेन सॉ अ स्मॉल बॉय हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री। फिर इस बार उनमें से एक, उनके जो शिष्य थे, उन्होंने देखा एक छोटे से बच्चे को जो छिपा हुआ था पेड़ के पीछे। और वो कौन था? तानसेन। दे आर नो टाइगर्स हियर मास्टर, ओनली दिस नोटी बॉय। वो कहते हैं कि यहाँ कोई टाइगर नहीं है मास्टर, सिर्फ एक ये छोटा सा लड़का है जो बहुत शरारती है। स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम। और स्वामी हरिदास ने उसको कोई पनिश नहीं करा, कोई उस पर गुस्सा नहीं करा। ही वेंट टू तानसेन्स फादर एंड सेड, योर सन इज़ अ वेरी नोटी, ही इज़ ऑल्सो वेरी टैलेंटेड, आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर। अब वो उसके जो स्वामी हरिदास होते हैं वो तानसेन के पापा के पास जाकर कहते हैं कि तुम्हारा सन काफ़ी ज़्यादा शरारती है लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड भी है, मैं उसको सिखा सकता हूँ, मैं उसको एक अच्छा सिंगर बना सकता हूँ। तानसेन वॉज 10 years old when he went away with स्वामी हरिदास। अब तानसेन 10 साल का था जब वो स्वामी हरिदास के साथ निकल चल पड़ा। He lived with him for 11 years. वो उसके साथ करीबन 11 साल तक रहते, यानी अब 10 साल की एज में तानसेन स्वामी हरिदास के साथ चला गया और फिर 11 साल तक वो उसके साथ रहा। यानी इसका मतलब तानसेन 21 साल का तक वहाँ उसके साथ हो गया था तब तक।
लर्निंग म्यूज़िक एंड बिकम अ ग्रेट सिंगर। अब उसके साथ वो स्वामी हरिदास के साथ रह के उसने गाने को सीखा, म्यूज़िक को सीखा, एक बहुत अच्छा सिंगर बन गया। एट अबाउट दिस टाइम हिज पेरेंट डाइड। अब जब वो 21 साल का था उसके पेरेंट्स की मौत होगी। मुकंदन मिश्रा's dying wish was that तानसेन should visit मोहम्मद घोष ऑफ ग्वालियर। अब जो मुकंदन मिश्रा थे यानी तानसेन के फादर, उनकी आखिरी ख्वाहिश ये थी कि वो चाहते थे कि उनका बेटा मोहम्मद घोष को विज़िट करे जो ग्वालियर में थे। मोहम्मद घोष वॉज अ होली मैन, वो एक पवित्र इंसान, मतलब मॉन्क वगैरह कोई या कोई प्रॉफिट होंगे। मुकंदन मिश्रा हैड बिन लॉन्ग डिवोटेड टू हिम, वो उनकी सेवा करता था, उनको काफ़ी मानता था मोहम्मद को। एंड ऑफन विजिट, उनसे मिलते भी थे। वाइल लिविंग इन ग्वालियर विद मोहम्मद घोष, तानसेन वॉज ऑफन टेकन टू कोर्ट ऑफ द रानी मिर्जनी। अब जो तानसेन था फिर उसने भी पापा की आखिरी ख्वाहिश पूरी करी, वो मोहम्मद घोष के से मिलने गया। और जब वो उसके साथ रह रहा था उस समय वो एक कोर्ट में जाया करता था, रानी मिर्ज नैनी ओके रानी मिर्ज नैनी की कोर्ट में जाया करता था, वो मतलब रानी होगी वहाँ की। और फिर वो भी एक बहुत खुद में ही एक बहुत अच्छे सिंगर और म्यूजिशियन थी। देयर ही मेट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज़ ऑफ द कोर्ट, और वहाँ पे वो वहीं पे किसी जो लेडीज़ होती है कोर्ट की उनसे उसने मैरिज कर ली। हर नेम वॉज हुसनई, उसका नाम क्या था? हुसानी। हुसानी ऑल्सो बिकेम स्वामी हरिदास डिसाइपल। अब जो ये हुसानी थी ये भी स्वामी हरिदास की, जिसे तानसेन ने सीखा, उसकी शिष्य बन गई। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रन, ओके, इनके 5 बच्चे हुए थे, ओके, जो कि सब के सब बहुत ज़्यादा म्यूज़िकल थे, मतलब उनको म्यूज़िक का शौक़ था। तानसेन हैड बाय दिस बिकम वेरी फेमस, इस टाइम तक तानसेन काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुका था। समटाइम्स ही sang बिफोर एम्परर अकबर who was so impressed by him that he insisted that तानसेन should join the court। अब जो तानसेन है वो बहुत फेमस हो चुका था, उसने वो अकबर के लिए गाना गाया करता था, और अकबर इतना ज़्यादा उससे इम्प्रेस हो गया तानसेन से कि अकबर ने तानसेन को कहा कि उसको उसकी कोर्ट ज्वाइन करनी चाहिए। और फिर उसके बाद तानसेन कोर्ट ज्वाइन कर देता है अकबर की। तानसेन वेंट टू अकबर्स कोर्ट इन 1556 एंड सून बिकेम अ ग्रेट फेवरेट ऑफ द एम्परर। Akbar would call upon Tansen to sing at any time during the day or night. Quite often he would just walk into Tansen's house to hear him practice. अब जो अकबर था वो उसने तानसेन को अपनी कोर्ट का एक मेंबर बना लिया था। जो अकबर के करीबन नवरत्न थे उसमें से एक हमारा तानसेन था। अब उसको तानसेन की आवाज़ इतनी अच्छी लगती थी कि वो दिन रात कभी भी जाए तो वो सुनता था, और उसके बाद वो कभी कभी तानसेन के घर में भी चला जाता था तानसेन की आवाज़ को सुनने के लिए, देखने के लिए कैसे वो प्रैक्टिस कर रहा है। वो तानसेन को काफ़ी ज़्यादा तोहफे और गिफ्ट भी देता था। समटाइम्स द कोर्टियर्स बिकेम जेलस ऑफ तानसेन। अब एक बार क्या होता है, जो कोर्टियर्स मतलब जो बाकी के जो अकबर की कोर्ट में रहने वाले लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा जेलस थे, राइट, तानसेन से, क्योंकि तानसेन था फेवरेट था अकबर का, तो वो उससे काफ़ी ज़्यादा जेलस हो गए। वी शिल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज़ रूइंड। अब वो लोग बातें करते हैं कि हम लोग तब तक शांत नहीं रहेंगे जब तक तानसेन को हम बर्बाद ना कर दें। वन ऑफ द कोर्टियर्स शौकत मियान हैड अ ब्राइट आइडिया। अब एक शौकत मियान नाम का एक कोर्ट मेंबर था, उसके दिमाग में एक आइडिया है। लेट अस मेक हिम सिंग रागा दीपक, हाउ विल दैट हेल्प अस? इफ़ रागा दीपक इज़ properly sung, it makes the air so hot that the singer is burned to ashes. Tansen is a very good singer. If he sings Raga Deepak, he will die and we will be rid of him. अब उसके बाद क्या होता है, अब कोर्ट के जो लोग हैं वो एक प्लान बनाते हैं कि हम तानसेन को कहेंगे, हम अकबर को कहेंगे कि आप तानसेन से रागा दीपक सुनवाओ। अब मिथ ये है, स्टोरी ये एक लेजेंड है, लेजेंड या मिथ कह लो आप, मतलब कहा जाता है, एक स्टोरी है कि जो रागा दीपक है वो एक बहुत एक ऐसी, क्या कह सकते हो आप, एक ऐसा म्यूज़िक है जिसको अगर गाया जाए तो पूरा जो आसपास टेम्परेचर होता है ना, माहौल होता है, वो बहुत गर्म हो जाता है। इतना गर्म हो जाता है कि जो गाने वाला होता है ना वो मर जाता है, वो ना ऐश बन जाता है, वो भुन जाता है, वो आप कह लो वो चिकन फ्राई बन जाता है। तो इस तरीके से
अब वो लोग प्लान बनाते हैं कि अगर तानसेन ठीक तरीके से रागा दीपक गाएगा तो इसका मतलब यही है ना कि आसपास का माहौल गर्म हो जाएगा और फिर उसके बाद तानसेन हमारा चिकन फ्राई बन जाएगा। तो वो अकबर के पास जाते हैं। तो फिर जो ये शाकुत म्यान है, ये अकबर के पास जाता है और उनसे कहता है, वी डोंट थिंक तानसेन इज़ अ ग्रेट सिंगर, लेट अस टेस्ट हिम, टेल हिम टू सिंग रागा दीपक, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिंगर्स कैन सिंग इट प्रॉपर्ली। अब वो कहते हैं कि हमें नहीं लगता कि जो तानसेन है वो एक अच्छा सिंगर है, हम उसका टेस्ट लेते हैं, आप प्लीज़ तानसेन से करवाओ कि वो रागा दीपक गाए। ओके, सिर्फ महान ही जो कलाकार हैं, महान सिंगर्स हैं, वही रागा दीपक सही से गा पाते हैं। ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, अकबर सेड। अब अकबर कहता है ठीक है कोई बात नहीं, तानसेन बहुत अच्छा सिंगर है, मैं सबको तानसेन प्रूव कर देगा कि तानसेन कितना अच्छा सिंगर है, वो कुछ भी गा सकता है। तानसेन वॉज अफ्रेड, लेकिन तानसेन को डर लग रहा था। बट ही कुड नॉट डिसअपे द किंग, लेकिन वो किंग को डिसोबे नहीं कर सकता था। वेरी वेल माई लॉर्ड, बट गिव मी सम टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ। तानसेन वेंट होम। He had never been more downcast and unhappy. Downcast का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा दर्द फील करना, लाइक पेन फील करना, शर्मिंदा फील करना, और unhappy. I can sing the raga, he told his wife, but the heat it gives off will not only set the lamps alight, it will also burn me to ashes. वो कहता है मैं रागा तो गा सकता हूँ, रागा दीपक, लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर मैं उसको गाऊँगा तो इतनी ज़्यादा गर्मी होएगी कि मैं एशेज़ में, राख में बन जाऊँगा, मतलब वही चिकन फ्राई बन जाऊँगा। देन ही हैड एन आइडिया, लेकिन उसको फिर एक आइडिया आया। इफ़ समवन सिंग्स रागा मेघ एट सेम टाइम एंड सिंग इट प्रॉपरली इट विल ब्रिंग रेन। वो कहता है लेकिन अगर उसी टाइम पे कोई और रागा मेघ गाए, अब रागा मेघ कहा जाता है कि वो एक ऐसा गाना है जिसको गाने से बरसात आ जाती है। तो वो कहता है कि अगर वो कोई भी उसको सही तरीके से गाए तो बरसात आ जाती है। Perhaps our daughter सरस्वती and her friend रूपवती could do it. वो कहते हैं कि हम, मुझे लगता है कि हमारी बेटी और हमारी बेटी की दोस्त सरस्वती रूपावती ये कर सकती हैं। He taught the two girls to sing रागा मेघ। अब वो अपनी दोनों लड़कियों को रागा मेघ सिखाता है। They practiced day and night for 2 weeks. अब जो वो दोनों थे, वो दोनों बच्चियाँ, उनको सिखाता रागा मेघ, और वो दोनों प्रैक्टिस करती करीबन 2 हफ्तों तक। तानसेन told them, You must wait till the lamp start burning and then you start your singing. और उसके बाद वो कहता है तुम्हें इंतज़ार करना है कि लैम्प जल पड़े, जैसे ही लैम्प जलना शुरू होंगे तुम्हें सिंग करना शुरू कर देना है। द लेजेंड गोज ऑन दैट द डे अपॉइंटेड डे द होल टाउन असेंबल टू हियर तानसेन सिंग रागा दीपक। और फिर लेजेंड मतलब वो स्टोरी ये कहा जाता है कि हमें पता, लेजेंड इसलिए कह रहा है मतलब क्योंकि हमें पता नहीं कि चीज़ असली में हुई है या नहीं हुई, कि एक स्टोरी है जिसको माना जाता है असली में हुई है, लेकिन इसका हमारे पास कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है सिर्फ स्टोरी के अलावा कि ये असली में हुआ था, उसको लेजेंड कहते हैं। तो कहा जाता है कि जिस दिन ये अकबर ने ये रखा था अनाउंस कि उस दिन तानसेन रागा दीप गाएगा, उस टाइम पूरा विलेज आया था, पूरा टाउन आया था देखने, तानसेन को गाता हुआ देखने। When he began to sing, the air became warm. अब जब उसने गाना शुरू करा पूरी एयर गर्म हो गई थी। Some people in the audience were bathed in perspiration. अब उसने गाना शुरू कर, जो पूरी वो थी हवा वो गर्म हो गई, और जितने भी लोग थे वो करीबन पर्सपिरेशन में नहा गए। पर्सपिरेशन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है पसीना आना, राइट? कि जब हमारे एटमॉस्फेयर का गर्म हो जाता है, टेम्परेचर, हमें पसीना आता है, वे पसीना फिर हमारी जो हवा आती है वो पसीने को सुखा देती है, और फिर उसके बाद जो पसीना इवेपोरेट होता है तो हमें ठंडक फील होती है ना, उसे पर्सपिरेशन कहते हैं। तो लोग पर्सपिरेशन में नहा गए उस टाइम पे। द लीव्स ऑन द ट्री ड्राइड अप एंड फेल ऑन द ग्राउंड। जो आसपास जितने भी पेड़ थे वो सारे, उनकी जो पत्तियाँ थी वो सूख के गिर गई ज़मीन पे। एज द म्यूजिक कंटिन्यू द बर्ड्स फेल डेड बिकॉज ऑफ द हीट एंड द वाटर इन द रिवर्स बिगेन टू बॉयल। अब जब वो गाना गा रहा था तो जितने भी पक्षी थे वो मर के पेड़ों से नीचे गिर गए, जो पानी था नदियों में वो बॉयल होने लग गया, उबलने लग गया। पीपल क्राइड आउट इन टेरर। अब जो लोग थे वो डर के मारे चिल्ला रहे थे कि जैसे आग चलने लग गई थी आसपास, और जितने भी लैम्प्स थे वो सब जल पड़े थे। एट वंस सरस्वती एंड रूपवती बिगेन टू सिंग द रागा मेघ। अब जैसे ही लैम्प जल पड़े, ठीक है, जो सरस्वती और रूपवती थे उन्होंने राग मेघ गाना शुरू कर दिया। द क्लाउड्स क्लाउडेड ओवर एंड द रेन कम डाउन। और फिर उसके बाद
ऊपर बादल आने लगे और रेन आने लगी। तानसेन वॉज सेव्ड, उस दिन तानसेन की जान तो बच गई। द स्टोरी गोज़ दैट ही वॉज वेरी इल आफ्टर दिस, लेकिन अब फिर स्टोरी आगे चलती कि तानसेन इसके बाद काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गया था और अकबर को बहुत बुरा लगा था कि उसने तानसेन को इतनी ज़्यादा सफरिंग, मतलब इतना ज़्यादा दर्द दिया, क्योंकि तानसेन ने गाना गा के वो काफ़ी बीमार पड़ गया था। ही पनिश्ड तानसेन्स एनिमी, और फिर जिन भी लोगों ने कहा गया था अकबर को कि कान भरे थे कि तुम तानसेन से कहो कि वो ये गाए, उनको सबको अकबर ने पनिश करा। When तानसेन गोट वेल द इंटायर सिटी रिजोर्स, लेकिन जब तानसेन ठीक हो गया पूरी सिटी खुश थी, उसने इंजॉय करा, जश्न बनाया। तानसेन रिमेन्ड अकबर्स कोर्ट सिंगर टिल 1585 टिल व्हेन ही डाइड। अब करीबन 1585 तक जो तानसेन था वो अकबर की कोर्ट का मेंबर था, फिर उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। ही कंपोज्ड सेवरल न्यू रागास। तानसेन्स टूम इज़ इन ग्वालियर, इट इज़ अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियंस। अब जो तानसेन का टूम है वो ग्वालियर में है, और वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे म्यूजिशियंस घूमने आते हैं और तानसेन को देखते कि लाइक ये हमारी हिस्ट्री का, इंडियन हिस्ट्री का सबसे महान गायकों में से एक है, राइट। सो ये हमारी पूरी स्टोरी है स्टूडेंट्स। अब आपको मैं एक चीज़ समझाती हूँ कि फैक्ट और फिक्शन, राइट। जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो स्टूडेंट्स, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है थोड़ी, ये आपको समझाएगी, क्योंकि आपने अभी तानसेन की स्टोरी पढ़ी, फिर भी पढ़ रहे हो कि ये सब क्या आग गिरने लगी और पानी गिरने लग गया, राइट। मैं आपको बस इसलिए समझी क्योंकि नॉलेज आपको आनी चाहिए, बस ऐसे ही, ठीक है। अगर आपको वीडियो नहीं देखनी तो आप बंद कर सकते हो, बट मैं चाहती हूँ आप इसको देखो, क्योंकि आपको बहुत सिखाएगा ये आगे जाके कि फैक्ट और फिक्शन क्या होता है। हमारी जो हिस्ट्री है ना स्टूडेंट्स, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक तो फैक्ट या फिक्शन। अब फैक्ट वो हिस्ट्री है स्टूडेंट्स जो असली में हुई थी, लेकिन उसमें एक थोड़ा सा पार्ट उस फिक्शन का भी है, वो हिस्ट्री का जो असली में नहीं हुई। अब जैसे कि स्टोरी, हम सब लोग जानते हैं कि तानसेन असली में एग्जिस्ट करता था। तानसेन इंडिया के बहुत ग्रेटेस्ट सिंगर्स में से एक है। तानसेन अकबर की कोर्ट में रहता था, उसका मेंबर था, नवरत्न में से एक था। तानसेन के पापा ये थे। तानसेन ने उससे स्वामी हरिदास से सीखा था। ये सब लोग असली चीज़ें हैं, हमें ही जानते हैं, लेकिन हमें अब ये नहीं पता कि क्या सच में ऐसा कोई राग दीपक होता है जिससे आग गिरने लगती है, लोग मरने लगते हैं, या ऐसे राग में मेघ होता है जिससे बरसात आने लगती है। अब ये सारी चीज़ें हमें नहीं पता। अब ये जो सारी चीज़ें जो हमें असली में हमें पता है, एविडेंस है, ये इसको फैक्ट कहते हैं। और जो ये चीज़ें हैं जो हमें डाउटफुल है कि असली में हुई हैं या नहीं हुई हैं, या ये अंधविश्वास है, इसको हम फिक्शन कहते हैं, या तो हम इसको लेजेंड कहते हैं, राइट। लेजेंड है या तो ये फिक्शन है। अब जैसे हमारी स्टोरी होती है महाभारत की, राइट, महाभारत या रामायण। अब महाभारत क्या स्टोरी, कजन्स के बीच में लड़ाई है। रामायण क्या है, एक हस्बैंड मतलब अपनी वाइफ को बचा रहा है वगैरह। अब उसमें ये सारे एंगल्स तो हम पता है ये लोग एग्जिस्ट करते थे, कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते थे, लाइक कौरवास पांडवास एग्जिस्ट करते थे, ये एग्जिस्ट करते थे। अब हमें ये नहीं पता कि जो युद्ध हुआ ये क्या असली में हुआ या नहीं हुआ। कुछ हिस्टोरियंस मतलब जो हिस्ट्री की स्टडी कहते हैं वो कहते हैं कि हुई थी। कुछ लोग कहते हैं हमारे पास इतना एविडेंस नहीं है कि हम ये माने कि असली में हुई थी। एक ऐसा मोमेंट आता है स्टूडेंट्स हिस्ट्री के अंदर जब लाइंस ब्लर हो जाती है, मतलब हमें ठीक से पता नहीं है कि जो भी चीज़ें हुई थी ये क्या असली में हुई थी, या जैसे जैसे समय बीतते गए लोगों ने स्टोरियाँ बनानी शुरू कर दी और इसको हिस्ट्री कहना शुरू कर दिया कि ये हुआ था, जबकि रियलिटी में कहानियाँ जो लोगों ने बनाई थी। सो ये हमारा पूरा समझने का होता है कि फैक्ट और फिक्शन। तो तानसेन एक फैक्ट है, तानसेन सच में एग्जिस्ट करता था। फिक्शन ये है कि हमें नहीं पता कि जो ये स्टोरी है कि आग गिरने लगती है और तानसेन उस टाइम पे सारी जो जितने भी नदी थी वो बॉयल होने लग गई, या पक्षी गिरने लग गए, या पानी गर्म होने लग गया, हवा पूरी गर्म हो गई, लोग चिल्लाने लगे गर्मियों से। हमें ये नहीं पता कि ये असली में हुआ था या नहीं हुआ था। सो ये एक स्टूडेंट चीज़ थी जो आपको पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स। सो इसी के साथ हमारे पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। कुछ भी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स अगेन आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो, कुछ भी नहीं झिझकना, कुछ भी नहीं करना, मैं हमेशा रिप्लाई कर दूँगी स्टूडेंट्स। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी सजेशन देना आप मुझे दे सकते हो स्टूडेंट्स। सो बाय स्टूडेंट्स।